दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य अमर नहीं होता। उसको एक न एक दिन मरना जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप नहीं जानते तो आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक वापस ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है और फिर यमदूत उसकी आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं। यमदूत के छोड़ने के बाद मृतक की आत्मा उसी जगह अपनों के बीच भटकती रहती है और अपनों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ कोई नहीं सुनता। और ये सब देखकर मृतक की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाषाण से बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब मृतक के रिश्तेदार और घर वाले रोते हैं तो आत्मा उन्हें देखकर बहुत दुखी होती है और उनके साथ रोने लगती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद कर कर दुखी होने लगती है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं तो आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह वापस यमलोक लौट सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और जब 13 दिनों के बाद पिंडदान किया जाता है, उसी पिंडदान से मृतक की आत्मा के विभिन्न विभिन्न अंगों की रचना होती है। अर्थात मृतक के परिजनों के द्वारा 13 दिनों तक दिए गए पिंडदान के कारण ही मृतक की आत्मा को यमलोक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार में ही भटकती रहती है और 13 दिनों के बाद जब मृतक की आत्मा की तेरहवीं की जाती है, जब मृतक की आत्मा अपने घर से यमलोक की यात्रा के लिए निकल जाती है। मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा की दूरी तय करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। विद्वानों के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान ही मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान कार्य करता है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि यदि किसी व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, इसका जवाब भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को 13 दिनों के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और उसे रास्ते में विभिन्न विभिन्न प्रकार की कष्टाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13 दिनों तक पिंडदान के बाद कराए जाने वाले भोज यदि कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती और यह सब देखकर मृतक की आत्मा बहुत दुखी होती है और वह यह सोचती है कि वह यह सब कष्ट अकेले ही झेलती तो अच्छा रहता। जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमराज कभी माफ नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य का काम करता है, उसकी मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से लेकर यमलोक की यात्रा में कोई कष्ट झेलना नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बुरे काम करता है, उसके मरने के बाद यमदूत उसे घसीटते हुए रास्ते में कई प्रकार की कष्ट देते हुए ले जाते हैं, जिस कारण वह व्यक्ति यमदूत से विनती करता है कि वह उसे क्षमा कर दे, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके पश्चात पुण्य करने वाली आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के कारण उसे यमराज स्वर्ग भेज देते हैं। इसके अलावा जब बुरे कर्म करने वाली आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे नरक में भेज देते हैं और उसे वहां कई प्रकार की सजाओं से गुजारा जाता है।